साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल का रद्द करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती दुरुस्त करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत के फैसले में कहा गया कि गैर मामूली हालात में जेल ट्रायल किया जा सकता है। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल इन कैमरा या ओपन हो सकता है। 13 नवंबर को काबीना की मंजूरी के बाद जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन का इतलाक माजी से नहीं होगा। उधर 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसी। एहतसाब अदालत ने नैब को मजीद 2 रोज तक तफ्तीश की इजाजत दे दी। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश। बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना केस में अबूरी जमानत में 8 रोज की तौसी। आपको मालूम है कि महंगाई तारीखी सतह पे पहुंच चुका है। अगर मसला है तो हमारे बुजुर्ग सियासतदानों का अना का मसला है, हमारे पुराने सियासतदानों के पुराने सियासत का मसला है। वो सियासी मुखालफत नहीं, वो जाती दुश्मनी पे उतर आए हैं। उम्मीद ये है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। पीटीआई का भी असल चेहरा देख लिया है, महंगाई लीग का भी असल चेहरा देख लिया है, वो शेर तो बिल्ली निकल लिया है। अब आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका देना। अवाम ने महंगाई लीग का असल चेहरा देख लिया, शेर तो बिल्ली निकला। लाहौर के सियासतदान का मसला है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। बुजुर्ग सियासतदान सियासत की बजाय जाती दुश्मनी पर उतर आए। बुजुर्ग सियासतदान ना खुद काम करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। पुरानी सियासत से जान छुड़ाकर नई सियासत लाना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अपर दीर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, तब्दीली का नारा लगाने वालों ने तबाही के सिवा कुछ नहीं किया। अब आपको पीपल्स पार्टी को मौका देना पड़ेगा। नजर नहीं आ रहा कि चेयरमैन पीटीआई को मौका मिलेगा। नून लीग और पीटीआई से कोई मसला नहीं, पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं। नून लीग और पीटीआई का मकसद एक ही है। नून लीग इक़्तिदार में आकर अपना ज़ाती हिसाब लेना चाहती है। पता नहीं नून लीग किस किस से हिसाब लेगी। दूसरी जमातों का इरादा नहीं कि वो अवाम की खिदमत करें। बिलावल भुट्टो को उनकी जबान और अंदाज से जवाब नहीं देना चाहते। हम तलखियां कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। पीपल्स पार्टी ने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ना है तो मुखालफत करके ही वोट मिलेंगे। हमें नफरत की सियासत को छोड़ना पड़ेगा। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग जनूबी पंजाब से 40 से 46 सीटें जीतेगी। बहुत से दोस्त नून लीग का हिस्सा बनेंगे। 2017 में मुल्क को साजिश के तहत डी ट्रैक किया गया। अवाम हमारा यकीन करे, हमने पहले भी करके दिखाए, आइंदा भी करेंगे। इंतखाबात में कामयाब होकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। मुल्क को बहरानों से निकालना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। मजीद बोले, खाबर मानिका ने सब बातें दुरुस्त की। क्या 5 बच्चों की मां को भगाया नहीं गया? क्या चेयरमैन पीटीआई 2-2 घंटे खाबर मानिका के घर में नहीं बैठे रहे? बिलावल भुट्टो ने बुजुर्गों वाला बयान अपने वालिद को दिया। सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। बुजुर्ग और बच्चे की सोच में फ़र्क होता है। हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतहा पसंदाना रवैया नहीं रखना। बिलावल नहीं जानते हमने माजी में क्या कुछ देखा और सुना। आज भी मुल्क के खिलाफ साजिश की जा रही है। पाकिस्तान अब मुतनाज़े इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी को किसी के पार्टी के हक से महरूम नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमने नून लीग के साथ मिलकर लंबी जदोजहद की। नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ हम साथ रहे, मुस्तकबिल में भी मिलकर चलेंगे। इंतखाबी मामलात में भी एडजस्टमेंट करेंगे। हम मुफाहमत और एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। तमाम इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत, इलेक्शन में साथ चलने पर इत्तेफाक। खाबर मानिका का इंटरव्यू देखा, मेरा नहीं ख्याल चेयरमैन पीटीआई को इसके बाद रियासत मदीना का नाम लेना चाहिए। कायद नून लीग नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्तहकम हुकूमत के लिए हम कोशिश और सियासी जद्दोजहद करेंगे।
ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس کی سماعت پیر تک ملتوی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ اعظم نذیر تارڑ نے دلائل دیے۔ ہماری استدعا ہے روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے، چونکہ معاملہ 2018-2019 کا ہے۔ یقین دلاتے ہیں عدالت کا رتی برابر بھی وقت ضائع نہیں کریں گے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے۔ ہم آئندہ پیر سے دلائل شروع کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیس کو کس طرح لے کر چلنا ہے۔ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ریفرنس دوسرے بینچ نے سنا تھا۔ یہ سارے معاملات دیکھنے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایات کا جائزہ۔ جسٹس مظاہر نقوی کے اعتراضات پر بھی غور۔ جسٹس مظاہر نقوی اور ان کے وکیل خواجہ حارث بھی سپریم جوڈیشل کونسل اجلاس میں موجود۔ پاکستان بار کونسل سمیت دیگر شکایات کنندگان کو بھی بلایا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت مسترد کر دی تھی۔ دفاع وطن کو ناقابل تسخیر بنانے کا مشن۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا اسٹرائک کور کا دورہ۔ مشترکہ تربیتی مشق کا مشاہدہ کیا۔ جوانوں سے ملاقات اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ آرمی چیف نے کہا کہ امن میں حقیقت پسندانہ مشن پر مبنی تربیت میدان جنگ میں بہترین کارکردگی کی ضمانت ہے۔ آرمی چیف نے جدید ترین BT-4 ٹینکوں سے لیس فارمیشن کی مشقوں کا مظاہرہ دیکھا۔ چیلنجز کا جواب دینے کے لیے جنگی تیاری اور ذہنی صلاحیت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پاکستان اسلحے کی دوڑ میں شامل نہیں۔ افواج پاکستان تمام چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا PAF اکیڈمی اصغر خان میں پاکستان ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا پاکستان امن کا داعی ہے، ہمسائے ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات کے خواہاں ہے۔ IT کی تبدیلیوں نے سیکیورٹی ماحول تبدیل کر دیا۔ وزیر اعظم نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ چیمپئن اسکواڈرن کو قائد اعظم بینر عطا کیا۔ پاس آؤٹ ہونے والوں میں 148 GT پائلٹ شامل۔ انجینئرنگ کورس کے 94 اور ایئر ڈیفنس کے 104 کیڈٹس پاس آؤٹ ہونے والوں میں شامل ہیں۔ لگتا ہے نگران حکومت اور الیکشن کمیشن فیل ہو چکے ہیں۔ اگر شفاف الیکشن نہیں کرا سکتے تو چیف الیکشن کمشنر کس کام کے لیے ہیں؟ پشاور ہائی کورٹ کے تحریک انصاف ورکرز کنونشن کے لیے توہین عدالت کیس میں ریمارکس۔ جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ یہ کہتے ہیں اوپر سے آرڈر آیا ہے، اوپر تو اللہ ہے، ان کے اوپر پتہ نہیں کون ہے، انتظامیہ بھی کسی کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے موقف اپنایا، امن و امان کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ کیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے، حالات خراب ہیں تو الیکشن کیوں ملتوی نہیں کرتے؟ باقی جماعتیں جلسہ کرتی ہیں، انتظامیہ کچھ نہیں کرتی، کیوں نہ چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا جائے؟ خاور مالکہ کو اپنے ہی گھر کا پردہ چاک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب چیئرمین PTI وزیر اعظم تھے اس وقت انٹرویو دینا چاہیے تھا۔ انسداد دہشت گردی عدالت پیشی پر پرویز الہی کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو۔ کہا پارٹی چھوڑنے والے سب واپس آ جائیں گے۔ ووٹ PTI کا ہے، ہمارا کپتان بھی تگڑا ہے۔ جیسے آسٹریلیا ورلڈ کپ میں کھیلا ایسے ہی الیکشن شفاف نہ ہوئے تو بہت رولا ہوگا۔ شہباز شریف اور نواز شریف لاڈلے ہیں، دونوں نے عوام کا جینا مشکل کر دیا۔ کس منہ سے ووٹ لیں گے؟ دفاتر سیاسی کام کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے۔ شیڈیول آئے گا تو ہم سپریم کورٹ جائیں گے، عدالت انصاف فراہم کرے گی۔ جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے کا کیس۔ یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور روبینہ جمیل پر فرد جرم عائد۔ ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ عدالت نے ملزمان کے خلاف پروسیکیوشن کے گواہان کو شہادت کے قلم بند کرانے کے لیے طلب کر لیا۔ مزید سماعت 16 دسمبر تک ملتوی۔ سینیٹر اسحاق ڈار نے 18ویں ترمیم میں کسی قسم کی تبدیلی کے امکان کو مسترد کر دیا۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہر کچھ عرصے بعد ایسی افواہیں اڑائی جاتی ہیں۔ ہم نے 18ویں ترمیم کی نہیں، NFC ایوارڈ کے حوالے سے بات کی۔ ابھی منشور تیار نہیں ہوا، تجاویز سامنے نہیں آئیں اور باتیں شروع کر دی گئیں۔ منشور کمیٹی کو کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں دیا گیا۔ اس متعلق منشور کمیٹی کے چیئرمین نے بیان جاری کیا ہے، ابھی منشور نہیں بنا۔
नवाज शरीफ इलेक्शन में क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का दावा, कहा जैसे जैसे सहूलतकार अंजाम को पहुंच रहे हैं तो जवाब देना पड़ रहा है। नवाज शरीफ को सारी रसीदें मांगी गई, आपको भी रसीदें देना पड़ेंगी। इंसाफ ने अगर 7-8 साल बाद आंख खोली है तो हम पर कौन सा एहसान कर रहे हैं। ये इंसाफ अपना दाग धोने के लिए किया जा रहा है। लीडर्स की कोई जाती जिंदगी नहीं होती। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी, फरागोगी और गुज्जर की करप्शन पर भी मोहर लगी है। आबिद शेर अली बोले, चंद लोगों ने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा, कुछ ताकतों ने चेयरमैन पीटीआई के साथ मिलकर साजिश की। नवाज शरीफ के बाद पाकिस्तान के मुआशी हालात खराब हुए। सस्ती बिजली देने वालों को अदालतों से नाअहल करार दिया गया। आज कौम फिर नवाज शरीफ की तरफ देख रही है। बिलावल साहिब, आप तो शहबाज शरीफ को अंकल कहते नहीं थकते थे। बदकिस्मती से इस वक्त जो पीएसपी के नरगे में है, उन्होंने जिस किस्म की हरकतें और ऊंचे हथकंडे शुरू किए हैं वो बहुत ही अफसोसनाक है। कल से कुछ टीवी चैनल्स खबरें चला रहे हैं कि कुछ लोगों के घरों के बाहर उन्होंने लोटे लटका दिए हैं। ये गलत है। लोटे उन्होंने अपने घरों के बाहर लटकाए हैं, उसकी वीडियोस बनाई हैं और वो वीडियोस जो है वो मीडिया को रिलीज की है। ये एमक्यूएम वही हरकतें कर रही है जो आने वाले लोग हैं उनको खौफजदा कर सकें और उन्हें ये तासुर दे सकें कि जो अवाम है वो पीपुल्स पार्टी में इनका जाना पसंद नहीं कर रही है। ये जो रिवायत या माजी में बदकिस्मती से थी कि कोई शख्स एमक्यूएम छोड़ नहीं सकता और अगर छोड़ेगा तो उसके साथ बुरा असर होगा, वो हालात अब तब्दील हो गए हैं। हम झूठी खबरें नहीं लगाएंगे, हम कठपुतलियां बना के आपके घरों पर लगा देंगे कि आप कठपुतलियां हैं। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी इख्तलाफात का सूरज सवा नेज़े पर। सईद गनी कहते हैं बदमाशी और गुंडागर्दी कबूल नहीं, कराची पर कब्जे की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। एमक्यूएम लोगों को खौफजदा कर रही है, हम भी उनके घरों के बाहर पुतलियां लटका देंगे। एमक्यूएम कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा है। नवाज लीग ने इत्तेहाद के लिए हाथ बढ़ाया है, अब उनकी मुश्किलात में भी इजाफा होगा। पहले कोई एमक्यूएम छोड़ नहीं सकता था, अब हालात बदल चुके हैं। एमक्यूएम के साबिक एमपीए अली खुर्शीदी बोले, पीपल्स पार्टी एमक्यूएम लंदन के बाइकआउट का सहारा ले रही है, उनके पास बताने को कुछ बाकी नहीं। जमात मुतहरिक है, जवान के जो उनके लिए परेशानी का बाइस बन रही। आईजी इस्लामाबाद चीफ इलेक्शन कमीशन को तबादला रोकने पर मनाने में नाकाम। आईजी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आईजी ने कहा कि इस्लामाबाद में बेहतर कारकर्दगी दिखाई, अवाम की खिदमत का मजीद मौका दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आम इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक और कानून पर अमल दरामद पहली तरजीह है, जाती पसंद और नापसंद नहीं। इंतखाबी कवानीन पर अमल दरामद कर रहे हैं। आपकी कारकर्दगी पर कोई सवाल नहीं, मगर कानून की बालादस्ती जरूरी है। किसी भी सियासी जमात ने एतराज उठा दिया तो इलेक्शन कमीशन की पोजीशन मुतासिर होगी। पंजाब काबीना का तारीख में पहली बार गुजरावाला में इजलास, गंदम की कम अज कम इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी। दौरान मुलाजमत विफात पाने वाले सरकारी मुलाजमीन के लिए माली इमदाद के पैकेज में इजाफा। फनकारों की फलाह बहबूद के लिए इंडोवमेंट फंड के कयाम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का 4 प्रोजेक्ट्स का ऐलान। गुजरावाला की सब्जी मंडी और गवाला कॉलोनी बनाई जाएगी। डीपीएस गुजरावाला के लिए 24 नए क्लास रूम, 2 मॉडल कब्रिस्तान। डस्का में पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस की मंजूरी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का गुजरावाला में कोस्टर में सफर। चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा, ज़ेरे इलाज बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की। बॉलिंग का मेयार बेहतर बनाने के लिए पीसीबी का बड़ा फैसला। उमर गुल और सईद अजमल कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोचेस बन गए। उमर गुल फास्ट बॉलिंग और सईद अजमल स्पिन बॉलिंग के कोच मुकर्रर। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज और न्यूजीलैंड में T20 सीरीज की पहली जिम्मेदारी सौंप दी गई। उमर गुल जिम्मेदारियां सौंपे जाने पर पीसीबी के शुक्रगुजार, कहा अपने तजर्बे की रोशनी में बॉलिंग को नई बुलंदियों पर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सईद अजमल ने कहा टीम में स्पिन बॉलिंग का मेयार बेहतर करने के लिए भरपूर किरदार अदा करूंगा।